जय माता की। आइए मैं आज आपको मिथुन लगन के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। मिथुन लगन क्या है और मिथुन लगन का स्वामी कौन है, क्या हमारी जीवन में हमारी बॉडी पर मिथुन लगन का प्रभाव रहता है। मिथुन लगन के जो जातक हैं वो मध्यम कद के रहते हैं, बाल उनके घुंघराले होते हैं, रंग गेहुआ रंग उनका होता है, ज़्यादा कालापन भी नहीं होता, ज़्यादा गोरापन भी नहीं होता, गेहुआ रंग मिथुन लगन वाले जातकों का होता है। और मिथुन लगन का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह बुद्धि का और ज्ञान का एक तरह से भंडार है। ऐसे जातक जिनका मिथुन लगन है बहुत ज़्यादा बोलने वाले, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, अपनी बात को मनाने वाले होते हैं। आज मैंने ये मिथुन लगन का चार्ट बनाया है। मिथुन लगन के बारे में और मिथुन लगन के स्वामी बुध के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कौन से स्थान में आने के बाद बुध ग्रह क्या क्या परिणाम देता है, क्या क्या रिजल्ट देता है, ये मैंने मिथुन लगन का चार्ट बनाया है। मिथुन लगन और मिथुन लगन का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। अगर मिथुन लगन का स्वामी बुध लगन में ही विराजमान रहता है तो सबक क्षत्रिय होकर ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान होते हैं, अपनी बात को मनाने वाले होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव या गलत रिजल्ट बुध एक ही देता है। ऐसे जातकों को पूरी जिंदगी में यश की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जातक जिंदगी में यश प्राप्त नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं जिनके लगन में बुध रहता है ऐसे जातक जीवन में एक या दो बार कलंकित भी होते हैं, क्योंकि लगन के अंदर बुध कलंकित योग भी बनाता है। वो जो कलंकित योग बनता है वो उनकी वाणी के कारण बनता है। उनकी वाणी में यश प्राप्ति नहीं होती, इस कारण जीवन में एक या दो बार ऐसे जातकों को कलंकित भी होना पड़ता है अपने जीवन में। अगर बुध दूसरे स्थान में आता है, अगर बुध दूसरे स्थान में आता है तो यहाँ पे चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि में आने के कारण बुध अपना प्रभाव अच्छी तरह से नहीं दिखा पाता, तो ऐसे जातक परिवार से दूर रहना पसंद करते हैं और या किसी न किसी कारण परिवार से दूर हो जाते हैं। जैसे जातक अगर स्टडी में तो स्टडी बेस पे ऐसे जातक अपने परिवार से दूर हो जाता है। शादी के बाद भी ऐसे जातक अपने परिवार में रहना पसंद नहीं करते, परिवार से दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। अगर बुध तीसरे स्थान में आता है, अगर बुध तीसरे स्थान में आता है सिंह राशि में, सूर्य और बुध जब आपस में टकराते हैं या बुध सूर्य की राशि में आता है तो बुध आदित्य योग बनाता है, जो कि हमारे जीवन में बहुत प्रभावशाली, बहुत ही अच्छा परिणाम देता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो ऐसे जातक की भी यारी दोस्ती पार्टनरशिप बहुत फायदेमंद रहती है, बहुत लाभकारी रहती है। ऐसे जातक अपना बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बुध चौथे स्थान में आता है, अगर बुध चौथे स्थान में आता है कन्या राशि में, कन्या राशि बुध की अपनी खुद की राशि है और जो ये स्थान है कुंडली के अंदर जमीन, मकान, वाहन, हमारे जीवन के जितने भी भौतिक सुख है चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं, चतुर्थ भाव हमको प्रदान करता है। तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ करता है और ऐसी कुंडली वाले जातक अपने जीवन में बहुत कम उम्र में सारे सुख भोगते हैं। जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, माँ का सुख बहुत भरपूर मिलता है। ऐसे जातकों को माँ की सपोर्ट बहुत रहती है, तो अपने जीवन में कम उम्र में ही ऐसे जातक हर सुख को भोगना शुरू कर देते हैं और जो कि पूरे जीवन समाज के जितने भी भौतिक सुख है हर सुख को वो भोगते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बुध बहुत अच्छा परिणाम देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर बुध पंचम स्थान में आता है, अगर बुध पंचम स्थान में आता है, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि और बुध जब आपस में टकराते हैं तो ऐसे जातक बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। ऐसे जातक को या तो मेडिकल में जा करके डॉक्टरी लाइन में को ऐड करें, डॉक्टरी लाइन को अपनाएं। जैसे जो डॉक्टर त्वचा वाले होते हैं, सर्जन है, ऐसे डॉक्टर बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं। या फिर ऐसे जातक जुडिशरी में जाएँ, लॉ करें, वकील, जज बहुत अच्छे बनते हैं, या फिर बैंकिंग की जॉब बहुत अच्छी प्राप्त कर लेते हैं ऐसे जातकों को ज़्यादातर मेडिकल या कॉमर्स लाइन में जाकर अपना फ्यूचर बनाना चाहिए और बहुत अच्छा कामयाब होते हैं। अगर बुध छठे स्थान में आता है,
अगर बुध छठे स्थान में आ जाता है तो ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमज़ोर रहता है, बड़ी जल्दी जल्दी वो बातें और चीज़ें भूल जाता है। ऐसे जातक को हमेशा अच्छा सा पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ी जल्दी डगमगा जाता है, बड़ी जल्दी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे जातक को हमेशा बुध की महादशा में खासकर बुध के उपाय या दान करते रहना चाहिए। अगर बुध सप्तम स्थान में आता है, अगर बुध सप्तम स्थान में आता है, धनु राशि पे आता है, तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है बहुत ही बोलने वाला, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चतुर होता है। और ऐसे जातक की पत्नी, सपोज करो ये कुंडली अगर लड़के की है तो ऐसे जातक की पत्नी उस लड़के को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा साथ लेके चलती है या साथ चलने वाली होती है। तो ऐसे जातकों को अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त होती है। अगर बुध अष्टम स्थान में चला जाता है, अगर बुध अष्टम स्थान में चला जाता है तो ऐसे जातक को मुख के रोग बड़ी जल्दी प्राप्त लगते हैं, जैसे जिह्वा का रोग बड़ी जल्दी लगता है। और ऐसे जातकों को त्वचा के रोग बड़ी जल्दी लगते हैं। और ऐसे जातकों को हमेशा बुध की महादशा में बुध के दान या बुध के उपाय करते रहना चाहिए, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, शरीर ठीक रहे। तो यहाँ पे बुध हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट देता है। और बच्चा बोलने में माहिर नहीं रहता, उसकी जीभ अटकती है, बोलने में तुतलापन आता है, तो ऐसे जातक को भी पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। और बुध की महादशा या अंतरदशा में बुध के दान या उपाय लगातार करते रहना चाहिए। अगर बुध 9वें स्थान में आता है, भाग्य स्थान में, लग्नेश, मैंने पहली जो मेरी वीडियो लगन के बारे में बनाई थी उनमें भी मैंने बताया था, लगन कोई भी हो, अगर लग्नेश हो करके भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह आता है, जैसे मिथुन लगन का स्वामी बुध ग्रह भाग्य स्थान में आता है, तो ऐसे जातक का भाग्य बहुत ही कम उम्र में उदय हो जाता है। ऐसे जातक बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ही भाग्यशाली और भाग्यवान ऐसे जातक होते हैं। अगर बुध दसम स्थान में आता है, अगर बुध दसम स्थान में आता है, बुध दसम स्थान में आने के बाद चतुर्थ भाव के ऊपर उसकी पूर्ण रूप से दृष्टि पड़ी हुई है, तो ऐसे जातकों को दुकानदारी बड़ी सूट करती है और कमीशन के काम सारे बहुत सूट करते हैं। मान लो कोई चीज़ पीछे से खरीदी, उसमें 2 पैसे बीच में कमाए, आगे सेल कर दी, ऐसे जातकों को कमीशन के काम बहुत सूट करेंगे और कमीशन के कामों में अपना कैरियर बना सकते हैं। कमीशन के ही काम ऐसे जातकों को करने चाहिए, कमीशन दलाली के काम ऐसे जातकों को करने चाहिए। अगर बुध एकादश भाव में आता है, बुध एकादश भाव में इंकमिंग के साधनों को बढ़ाता है, इंकमिंग के साधनों के अंदर वृद्धि करता है। 1, 2, 3, 4 जगह से ऐसे जातक इंकमिंग के साधन बना लेते हैं या बना सकते हैं। यहाँ पे इंकमिंग बहुत अच्छी देता है बुध ग्रह लगने से होकर के। अगर बुध द्वादश भाव में चला जाता है, यहाँ पे विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, लग्नेश बुध अगर द्वादश भाव में आता है, ऐसे जातकों को अपनी बातें पूरी तोल करके, पूरी समझ करके, पूरी सोच करके आगे पेश करनी चाहिए, आगे बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को हमेशा अपनी बात ध्यान में रखते हुए बोलनी चाहिए। तो ऐसे जातकों की जो वाणी होती है, वाणी दूषित हो जाती है, जिसके कारण उनको समाज में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कोशिश करनी चाहिए कि झूठ बोलने, बहुत सारे कुंडलियां देखे मिथुन लगन वालों की, और जो मिथुन लगन का स्वामी बुध ग्रह द्वादश भाव में आता है, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा झूठ बोलने होते हैं। तो झूठ बोलने से हमेशा ऐसे जातकों को बचना चाहिए। ये मिथुन लगन के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया, वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है, परंतु मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको बता रहा हूँ। और ये बुध के बारे में और मिथुन लगन के बारे में आपको मैंने बताया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।